शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 5 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तेजस्विनी शंकर जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों हाई जंप पर तेजस्विनी शंकर जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हाई जंप में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला ही पदक जीता है। तो 2.22 मीटर की जंप के साथ तेजस्विनी शंकर जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ट्रैक एंड फील्ड में यह पहला पदक है भारत की ओर से। और एंटायर कॉमनवेल्थ गेम हिस्ट्री में हाई जंप में पदक जीतने वाले यह पहले एथलीट बने हैं दोस्तों। और दोस्तों गुरदीप सिंह जी वेटलिफ्टर ने 109 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और तुलिका मानजी ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो कि यूके बर्मिंघम में आयोजित है उसमें तेजस्विनी शंकर जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अगस्त 2022 में भारत के 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, शामिल किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अभी 5 रामसर साइट शामिल हुए हैं दोस्तों। आर्द्रभूमियाँ जो कि 3 तमिलनाडु से थी, 1 एमपी से थी, 1 मिजोरम से थी। और दोस्तों अभी 10 और रामसर साइट्स को शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब भारत में टोटल 64 रामसर साइट्स हो गई है और अभी 10 में 6 दोस्तों तमिलनाडु से, गोवा, एमपी, कर्नाटक और उड़ीसा से एक एक रामसर साइट यानी कि वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में अगस्त 2022 में भारत के 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, शामिल किया गया है। अब भारत में टोटल 64 रामसर साइट्स हो गए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो 29 से लेके 30 जुलाई के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशन में भारत और फ्रांस देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और भारत की ओर से आईएनएस तरकश ने इस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। तो दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा दोस्तों। तो 7 अगस्त 2022 को इसरो श्रीहरिकोटा से अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों आकाश की निचली लेयर 500 किलोमीटर तक 500 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को भेज पाएंगे और इस रॉकेट से 2 सैटेलाइटों को भेजा जाएगा जो कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 02 और आज़ादी सैटेलाइट को इस रॉकेट से भेजा जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेगा दोस्तों 7 अगस्त 2022 को दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया। तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी ने केरल राज्य में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया। तो महिला व बाल विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने। उसी के उपलक्ष्य में अभी केरल राज्य में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया। यह परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। यह योजना में 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया और वीक में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया गया। तो दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया गया। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान में क्या होगा, तो भीख मांगने वाले सड़कों पे और सिग्नल पे भीख मांगने वाले महिला और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। और दोस्तों बच्चों को भीख ना मंगवाने से अच्छा उनको स्कूलों में भेजा जाएगा और दोस्तों महिलाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया गया और इस कैंपेन की थीम क्या है दोस्तों, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान कैंपेन को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रंजीत रथ जी को ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रंजीत रथ जी को
ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। तो सुशील चंद्र मिश्रा जी की जगह पर रंजित रथ जी को ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में रंजित रथ जी को ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। तो सुशील चंद्र मिश्रा जी की जगह पर रंजित रथ जी को ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में ऑयल इंडिया से याद आया, अभी अलका मित्तल जी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अलका उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने थे और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में रंजित रथ जी को ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और यूएस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अभी भारत और यूएस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड के ओली में होगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास दोस्तों, तो जिसका 18वां एडिशन है, 18वां संस्करण है दोस्तों, जो कि भारत और यूएस देश के बीच में होगा। और अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था दोस्तों इसका पिछला एडिशन यानी कि 17वां एडिशन। तो दोस्तों हाल ही में भारत और यूएस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नॉइस ने वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में नॉइस यह एक स्मार्ट वॉच वाली कंपनी है जिसने एक्ट्रेस वाणी कपूर जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो नॉइस ने एक्सफिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के प्रमोशन के लिए वाणी कपूर एक्ट्रेस को चुना गया है अपना ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नॉइस ने वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अगस्त 2022 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया और इंडिया में सबसे टॉप पे एलआईसी है जो कि वर्ल्ड वाइड 98 नंबर पर है और 104 पर रिलायंस है। और दोस्तों इस लिस्ट में टॉप पर कौन सी कंपनी है, तो अमेरिका की वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। और दोस्तों यह लिस्ट कैसे क्या जारी कर दिया, तो रेवेन्यू के हिसाब में रैंकिंग दी गई इस फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में, जिसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने चिराग योजना को शुरू किया। तो चिराग का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, तो चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट योजना को हाल ही में हरियाणा राज्य ने शुरू किया। तो सरकारी स्कूल के इकोनॉमिकली वीक बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए ग्रांट दी जाएंगी इस योजना के तहत दोस्तों। और दोस्तों अगर उनके पेरेंट की इनकम 1.8 लाख से कम है तो उनको चिराग योजना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य ने चिराग योजना को शुरू किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वी यानी कि वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष के रूप में रविंदर टक्कर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वोडाफोन इंडिया के अध्यक्ष रविंदर टक्कर जी बन गए हैं। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वोडाफोन इंडिया अक्षय मुंद्रा जी बन गए थे। तो दोस्तों वीआई का हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में, जिसकी स्थापना हुई थी 2018 में और जिसके अध्यक्ष अभी रविंदर टक्कर जी बन गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में वोडाफोन इंडिया के अध्यक्ष रविंदर टक्कर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हाई जंपिंग में तेजस्विनी शंकर जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाल ही में अगस्त 2022 में भारत के 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। हाल ही में भारत और फ्रांस देश के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया। हाल ही में केरल राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया गया। हाल ही में रंजित रथ जी को ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत और यूएस देश के बीच में युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में नॉइस ने एक्ट्रेस वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में अगस्त 2022 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। हाल ही में हरियाणा राज्य ने चिराग योजना को शुरू किया। हाल ही में वोडाफोन इंडिया के अध्यक्ष रविंदर टक्कर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 5 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।